बोकारो दिन भर में आज सेवा भाव को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश में बोकारो के चास स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल ने एक गरीब मुखबधिर महिला का हिप रिप्लेसमेंट बिना किसी पैसे के किया। स्वास्थ्य सेवा को नए आयाम देने की इस कोशिश को और अच्छे से जानेंगे बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की खबरों में शिरोमणि संत रविदास की 645वीं जयंती समारोह में शामिल होंगे। रामराज अनुष्ठान और मेले में भी चलेंगे। बोकारो में एक्टिव कोरोना मामले की एक बार फिर 50 से कम हुई, इसकी भी करेंगे चर्चा। डायन कुप्रथा उन्मूलन जागरूकता रथ भी खबरों में होगी। बात ओमिक्रॉन और कोरोना की भी होगी। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कुएं में गिरने से 9 लड़कियों समेत 13 महिलाओं की मौत। खबरों के मुताबिक ये दर्दनाक हादसा तब हुआ जब एक शादी समारोह को देखने के लिए कई महिलाएं एक कुएं पर रखी लोहे की जाली पर खड़ी थी। तभी अधिक भार होने से जाली टूट गई और महिलाएं कुएं में गिर पड़ी। बिहार के गया में अवैध बालू खनन पर पुलिस और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई। झड़प में पुलिस और ग्रामीण दोनों के घायल होने की खबर है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,757 नए मामले सामने आए हैं और 541 कोरोना पीड़ित ने अपनी जान गंवाई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में कोरोना से जुड़े सभी पाबंदियों को हटा लिया है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 104 अंक और निफ्टी 17 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 400 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी तो वहीं चांदी का कीमत भी 400 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट झारखंड सरकार और झारखंड के डीजीपी नीरज सिन्हा के खिलाफ लंबित अवमानना याचिका पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। सेवानिवृत्त के बाद भी झारखंड के डीजीपी के पद पर बने रहने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी। झारखंड में बिजली के प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सबसे पहले रांची में ऐसे मीटर लगने की बात है, फिर धनबाद और जमशेदपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। राजस्थान में बन रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड पर भी दिखेगा। शनिवार यानी 19 फरवरी से झारखंड में बादल छाने और 20 से 22 फरवरी के बीच बारिश होने की संभावना है। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंडों की खबरों पर जो आज सुर्खियों में बनी रही। स्वास्थ्य सेवा को नए आयाम देने और सेवा भाव को नए तरीके से परिभाषित करने की कोशिश में लगे बोकारो के चास स्थित लाइफलाइन हॉस्पिटल की एक और पहल सामने आई। हाल ही में इस अस्पताल ने शुरुआत की थी कि अगर कोई भी महिला अपनी पहली संतान के रूप में बालिका को जन्म देगी तो अस्पताल उसका पूरा इलाज मुफ्त करेगा। सेवा भाव को इसी पहल से एक और कड़ी लाइफलाइन हॉस्पिटल ने गुरुवार को तब जोड़ी जब अस्पताल ने एक गरीब मुखबधिर महिला का हिप रिप्लेसमेंट यानी कि कूल्हे बदलने का ऑपरेशन बिना किसी पैसे के किया। इस बात की सत्यता को स्थापित करने के लिए हमने बात की उस महिला मरीज की अटेंडेंट से। मौसेरी बहन है मेरी। इनको धुंधी बाजार में गाड़ी वाला धक्का मारा था। BSCT थाना वाला उठा के सदर में भर्ती किया, सदर रेफर किया, रांची ले गई हैं। तो वहाँ पे ले जाने के बाद लोग वहाँ बोला थाना वाला कि रांची में एक भी पैसा नहीं लगेगा। के बाद फिर एडमिट नहीं करने खोज रहा था, कितना पापड़ झेलना पड़ा, कितना दौड़ धूप किए तब भर्ती किया। 20 दिन वहाँ रखा। उसके बाद कोरोना का मरीज भर गया तो इसका हस्बैंड वहाँ से छुट्टी करा के यहाँ लेके आए, मैंने 4 में लेके आए बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने। वहाँ पर गंजी वाला लोग मिल के इनका राशन कार्ड आयुष्मान कार्ड बनाए, तब हम लोग यहाँ लेके आए। यहाँ पर कितना खर्च लगा आपका? यहाँ पैसा खर्च नहीं हुआ, उसके अलावा एक भी पैसा नहीं। तो यहाँ पर क्या ऑपरेशन हुआ? हाँ। अभी कैसा हालत है इनका? अभी नॉर्मल है। यहाँ इलाज वाकई में बहुत अच्छा होता है। हम सुने थे लाइफलाइन के विषय, देख भी लिए। इनका और क्या परेशानी है, बोलती नहीं है, क्या है? गूंगी बहरी जन्म से ही है। और इस पहल के पीछे अस्पताल का क्या मकसद है, यह जानने के लिए हमने बात की अस्पताल के डायरेक्टर से। सरवन जी, एक चीज़ बताइए कि आपके यहाँ जो महिला काजल एडमिट है, वो बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, उनका क्या ऑपरेशन हुआ यहाँ? फर्स्ट में देखिए, जब वो मेरे पास आई थी तो वो बताई कि माथा में भी चोट लगा था और CT स्कैन इनका रिम्स में हुआ था।
तो वहाँ बताया गया था सारा कुछ फ्री में इलाज होगा। वो 1 महीने वहाँ एडमिट रही, बट वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया गया। क्यों रेफ़र किया मुझे नहीं पता, जबकि वहाँ भी सारा इलाज हो सकता था। कोई उसको बताई, मेरे पास आई तो बताया गया कि नहीं यहाँ लाइफलाइन हॉस्पिटल जाओ, वहाँ तुम्हारा इलाज हो जाएगा। मेरे पास आई, उसकी मदर भी थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, वो भी मतलब इशारा से ही बताई, लेकिन उसकी सिस्टर आकर के सब कुछ मुझे बताई कि ऐसा ऐसा केस है सर, आपके यहाँ हो जाएगा। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर होगा। तो मैंने पूछा क्या आयुष्मान कार्ड है क्या, तो उन्होंने बताया हाँ आयुष्मान कार्ड है। ये मोदी जी का चलाया गया बहुत अच्छा अभियान है, जिसके चलते हम लोग भी फ्रीली काम कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी सी अलग पेशेंट थी, तो हमने बोला चलो ठीक है, चलो इनको देखते हैं। हमने इनको एडमिट किया। ब्लड की भी इनको 4 यूनिट की कमी थी, तो हमने क्या किया कि यहाँ पे डॉक्टर मोहंती सर हैं और सदर हॉस्पिटल है हमारा, सबसे बोल के मैंने अपने हॉस्पिटल से भी एक स्टाफ को ब्लड डोनेट करा के ब्लड उनका सारा जुगाड़ करके ब्लड चढ़ाया। उसके बाद हमने इनका ऑपरेशन किया। इनका फीमर फ्रैक्चर था और उसका ऑपरेशन काफ़ी अच्छे ढंग से यहाँ पे हुआ। तो डॉक्टर राकेश जो हमारे यहाँ हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया इसका सारा इलाज अच्छे से हो ताकि जल्दी से जल्दी चले। मैंने बेस्ट अपना जो सबसे बेस्ट हो सकता था, डॉक्टर राकेश ने अपना इलाज किया। हमने इनका खाना से लेके हर चीज़ मुफ्त मुहैया कराया। इनफैक्ट इनकी बेटियों का भी खाना मेरे स्टाफ तक दे देते थे इनको, ताकि अच्छे से यहाँ से जाए। आज इनका छुट्टी हो रहा है और छुट्टी का हमें लगता है ये 9वां दिन है हमारे हॉस्पिटल में। 9वें दिन में डॉक्टर साहब ने इनको पूरे हॉस्पिटल में वॉक भी कराया। इनकी जो दोनों छोटी बेटी थी वो भी काफ़ी खुश नजर आई। उन लोग खुश होती तो हमें खुशी मिलती है। हम यही चाहेंगे सब लोगों से कि अगर आपके भी अगल बगल में इस तरह के कोई पेशेंट है जिसके पास कुछ भी पैसे नहीं है और रियल में गरीब है और घर में पड़ा हुआ है, तो आप हमारे हॉस्पिटल आइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम उसका इलाज। बोकारो जिले के चास में परंपरागत तरीके से राम राज मेला का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि वर्षों से वैदिक रीति रिवाज पद्धति से और परंपरा को कायम रखते हुए चास में राम राज पूजा और मेला का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि कोरोना में इसकी चमक थोड़ी फीकी हुई और श्रद्धालुओं के भक्ति में कोई कमी नहीं आई। यहाँ के पुजारी और महंत के अनुसार 1943 के अकाल के बाद जब चारों तरफ तबाही का मंजर था, तब 1945 में उनके पूर्वजों ने राम राज पूजा की स्थापना कर मन्नत मांगी थी। फिर स्थितियां धीरे धीरे ठीक हो गई, तभी से यहाँ के लोग राम राज अनुष्ठान में पूरे आस्था और विश्वास में शामिल होते हैं। 80 वर्षीय श्री श्री राम राजा पूजा महोत्सव साप्ताहिक मेला का उद्घाटन माननीय श्री समरेश सिंह पूर्व मंत्री के करकमलों द्वारा किया गया। यह मेला का आयोजन 1943 साल से होता आ रहा है और हमारे पूर्वजों ने जब यहाँ अकाल की स्थिति पैदा हो गई थी, हमारे पूर्वजों ने इस मेला का पूजा का आयोजन किए हैं और तब से पूरे चासवासी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। इस मेला का खास उद्देश्य है कि सब संपन्न रहे, पूरी चास नगरवासी बोकारो वासी संपन्न रहे और मेले में घरेलू उपयोग की वस्तुएं बिक्री होता है। उसमें शंख चूड़ी इत्यादि का बंगाली परिवेश के लिए शंख चूड़ी इत्यादि का बिक्री जोर शोरों से होता है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले बात बोकारो में कोरोना की रफ्तार की। जिले में एक्टिव कोरोना मामले की संख्या एक बार फिर 50 से कम हो गई। बुधवार को आई सरकारी आंकड़ों के अनुसार मंगलवार और बुधवार के बीच 24 घंटे में बोकारो जिले में 6 नए कोरोना संक्रमित पाए गए और बुधवार को एक्टिव कोरोना मामले की संख्या 38 रही। उसी दिन 24 लोगों ने कोरोना को मात भी दिया। इस खबर का मतलब यह कतई नहीं कि कोरोना खत्म हो गई और हमें सावधानी कम करने की छूट हो। कोरोना को अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका, इसलिए हमें लापरवाह होने की जरा भी गुंजाइश नहीं। हमें कोरोना के नियमों का पालन करते रहना और इसके साथ अगर कोरोना की वैक्सीन का टीका न लगा हो तो हमें जल्द से जल्द लगवा लेना है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा के माघी पूर्णिमा के अवसर पर बोकारो के सेक्टर 1 में कार्तिक नगर में शिरोमणि संत रविदास की 645वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर संत रविदास को याद करते हुए उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। महासभा के बोकारो जिला अध्यक्ष अशोक कुमार ने कहा कि संत रविदास का जन्म तब हुआ था जब जाति प्रथा का छुआछूत भेदभाव चरम पर थी और उन्हें उस दौर की यातनाएं सहनी पड़ी। आगे चलकर इस प्रथा के विरुद्ध संत रविदास ने आवाज उठाई और जाति भेदभाव और छुआछूत के अंधकार को मिटाने के लिए पूरी दुनिया में अलख जगाई। बोलिए संत श्री गुरु रविदास जी की जय। गुरु रविदास जी की। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासभा बोकारो के बैनर तले कार्तिक नगर BS सिटी में सेक्टर 1C में हम लोग संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। उन्होंने अपने
आस्था, भगवान के प्रति आस्था रख करके उनके प्रति जो पूजा की आस्था है उसके प्रति रख करके कहा कि भगवान सिर्फ मंदिर या मस्जिद में नहीं बसते हैं, वो हर जगह बसते हैं। इसलिए जो व्यक्ति अपने अंदर भगवान को बसा लिया है उनका जीवन सफल हो जाएगा। बोकारो उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने डायन कुप्रथा उन्मूलन के उद्देश्य से गुरुवार को जागरूकता रथ का रवाना किया। जागरूकता रथ जिले के 11 परियोजन क्षेत्र में विभिन्न पंचायतों में घूमेगी और लोगों को इस कुप्रथा के बारे में जागरूक करेगी। उपायुक्त ने कहा कि इस जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य ऑडियो विजुअल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को बताना कि डायन एक कुप्रथा है, यह एक सामाजिक कुरीतियां है और साथ ही एक गंभीर अपराध भी है। उन्होंने कहा कि डायन ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, यह समाज द्वारा रचा गया एक स्वांग मात्र है। सभी का सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार है। और इस मौके पर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी वीना कुमारी, CDPO, महिला सुपरवाइजर सेविका और तेजस्विनी योजना के कर्मी मौजूद थे। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे चंडी चरण चौधरी द्वारा किया गया, जिन्होंने 14 फरवरी के बोकारो दिन भर कार्यक्रम में बोकारो टाइम्स के YouTube चैनल पर यह कमेंट किया था। उन्होंने कहा है कि पंचायत चुनाव कब होगा सर। चंडी चरण जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि हम किसी भी चुनाव से जुड़ी हर छोटी खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी सूचना को भी हमने खबरों में शामिल किया है। आगे जैसे ही इससे जुड़ी कोई सूचना आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अपने सवाल, सुझाव और सूचना के साथ हमारे साथ बने रहे। एक बार फिर आपका धन्यवाद। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।